नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से यही कहना है कि जो भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम बात नुपुर शर्मा के बयान के बाद उठे बवाल पर करेंगे। आपने देखा होगा कि कैसे नुपुर शर्मा एक टीवी डिबेट में एक पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर एक बयान देती है और फिर कानपुर में पत्थरबाजी तक हो जाती है। इसके बाद बीजेपी के ऊपर दबाव बनता है कि वो नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को अपनी पार्टी से हटाए। अरब देशों में इसके खिलाफ कैंपेन चलाया जाता है, भारतीय राजदूतों को बुलाकर आपत्ति दर्ज कराई जाती है और फिर बीजेपी एक्शन लेते हुए दोनों ही प्रवक्ताओं को पार्टी से बाहर कर देती है। ये हुआ इस पक्ष का एक हिस्सा जो अब तक घटित हुई है। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ अलग अलग राज्यों में केस भी दर्ज करवाया जा रहा है और खबर ये भी है कि जल्द ही उन लोगों से पूछताछ भी की जाएगी। वहीं कानपुर हिंसा को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। 40 संदिग्धों की तस्वीर भी जारी कर दी गई है, जिसमें कुछ की पहचान भी हो गई है और बाकियों की पहचान होनी बाकी है। वहीं पुलिस का कहना है कि इसमें कई मास्टरमाइंड है और कहीं ना कहीं इसमें पीएफआई का कनेक्शन भी दिख रहा है। अब इसमें जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसमें पीएफआई का कनेक्शन है या फिर नहीं। आज बात सहिष्णु और असहिष्णु होने पर होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ज्ञानवापी मंदिर का मुद्दा उठा था उसके बाद कई तरह के बयान हमारे सामने आए थे। कई तरह के बयानों को हमने देखा था, पढ़ा था और सुना भी था। उसमें से एक बयान जो कि उस समय बहुत ही ट्रेंड पर था और उसको लेकर देश में बवाल भी मचा था, वो बयान था दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल का, जिसमें उसने शिवलिंग को लेकर एक बहुत ही अपमानजनक ट्वीट किया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में अदालत से उन्होंने जमानत ले ली थी। लेकिन सवाल आज वही है कि जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया था उसके बाद जिस तरह से कानपुर में हिंसा हुई है, जो ये बताने को तैयार है कि हम अपने पैगंबर के खिलाफ एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं है। मैं यहाँ साफ कर दूँ कि मैं नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल वही है कि जब पैगंबर के खिलाफ नुपुर शर्मा एक बयान देती है तो एक पूरे शहर को जलाने के लिए एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन वही जब प्रोफेसर रतन लाल को उनके बयान के कारण पुलिस हिरासत में लेती है तो फिर इस पे सूडो सेक्युलर गैंग एक्टिव हो जाती है। देश में हाय तौबा मचाया जाता है कि देश में बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, देश में विरोधी आवाज़ को दबाया जा रहा है। उस समय हमें ये समझाया जा रहा था कि प्रोफेसर रतन लाल ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही अपनी बात रखी है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी या उन्हें हिरासत में नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज सवाल फिर वही के वही है। तो फिर क्या जब प्रोफेसर रतन लाल ने शिवलिंग के खिलाफ एक ट्वीट किया था उस समय वो चीज़ें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आ जाती है, तो फिर नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के समय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ चले जाती है। मैं इस चीज़ का इस हद तक तो समर्थक हूँ, क्या आप किसी हद तक ही किसी धर्म के खिलाफ बोल सकते हैं या बोला जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि उस समय जब ज्ञानवापी को लेकर बातें ये चल रही थी कि दिल्ली के चांदनी चौक पर हर जगह शिवलिंग मौजूद है, तरह तरह के शिवलिंग को लेकर ट्वीट किए जा रहे थे, तो फिर उस समय ये गैंग कहाँ चली गई थी। उस समय ये जो सवाल उठा रहे हैं किसी धर्म के खिलाफ बोलना अपराध है, तो उस समय ये सवाल कहाँ चला गया था। इस मुद्दे पर मेरा मानना यह है कि आप कभी भी एक पक्ष को लेकर नहीं उठ सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष को भी देखना होगा। अगर पैगंबर साहब के खिलाफ बोलना गलत है तो भगवान शिव के खिलाफ भी बोलना उतना ही गलत होना चाहिए। अगर पैगंबर साहब के खिलाफ बोलने पर कार्रवाई की मांग की जा रही है तो फिर भगवान शिव के खिलाफ भी बोलने पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसा कि पैगंबर साहब के खिलाफ बोलने पर कानपुर में हिंसा हुई है, शहर को जलाने की कोशिश की गई, पत्थरबाजी की गई, पेट्रोल बम फेंका गया, लेकिन उस समय जब शिवलिंग को लेकर तरह तरह के बातें की जा रही थी उस समय तो किसी शहर को नहीं जलाया गया था, उस समय तो कहीं पत्थरबाजी नहीं हुई थी, कहीं पेट्रोल बम तो फेंकने की कोशिश नहीं की गई थी। तो फिर आखिर एक ही कौम अपने धर्म को लेकर इतनी कट्टर क्यों हो जाती है? क्या
पैगंबर साहब के खिलाफ बोलने पर क्या कानून का रास्ता नहीं अपनाया जा सकता था? क्या वो लोग कोर्ट नहीं जा सकते थे? क्या नुपुर शर्मा को अदालत से दोषी नहीं ठहराया जा सकता था? या फिर एक कौम इंस्टेंट हल की ओर जा रही है कि हमारे धर्म के खिलाफ जो भी बोलेगा हम उस शहर को जला देंगे? ये मानसिकता बिल्कुल ही गलत है और ये मानसिकता आपको कहीं ना कहीं हमेशा के लिए पीछे लेकर ही जाएगी। आपको ध्यान में होना चाहिए कि जब हम सवाल एक धर्म को लेकर उठाते हैं तो फिर दूसरे तरफ से भी रिएक्शन होने की संभावना होती है। अब आप एक फलक से आगे का गौर कीजिए कि अब जब नुपुर शर्मा और नवीन कुमार के खिलाफ कार्रवाई हो गई है तो अब जो टीवी डिबेट में दूसरे पक्ष के लोग आकर अपनी बातें रखते हैं, जब वो दूसरे धर्म के खिलाफ बोलते हैं तो सरकार फिर क्या करेगी? क्या सरकार हर धर्म के खिलाफ बोलने वाले को जेल के अंदर डाल देगी या सरकार हर धर्म के खिलाफ बोलने वाले को देशद्रोही साबित कर देगी? लेकिन जिस तरह से नुपुर शर्मा और नवीन कुमार को लेकर एक की एक पूरी टीम एक्टिव होती है, उससे कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर एक ही बयान, एक ही तरह की बातों को लेकर दो मानसिकताएं कैसी होती है। और आप हमेशा याद रखिए कि दो मानसिकताएं एक देश, एक कौम के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें।